नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अच्छन राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएस कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या। खासकर आज हम करेंगे यूएसए या अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड्स ऑन एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच. The head of government is in most of cases also the head of state which is called president. अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह लोकतांत्रिक व गणराज्य सरकार है जिसके अंतर्गत शासन या सरकार का जो प्रमुख होता है वही कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, अलग होती है। राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति, जिसे कि राष्ट्रपति कहा जाता है, वह होता है। तो इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये हम परिभाषा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अमेरिका। जिस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रवर्तक ब्रिटेन को माना जाता है, उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रवर्तक जो देश कहा जाता है वो कहलाता है अमेरिका। अमेरिका की भांति अन्य कई राष्ट्रों जैसे अर्जेंटीना, फिलीपींस, फ्रांस इत्यादि कई राष्ट्रों में हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो प्रथम और प्रमुख विशेषता है वह है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. These organs of government are independent of each other. अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। इस प्रकार तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। तो सही अर्थों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की यह एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का या प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो दूसरा फीचर है वह है सर्टेनिटी ऑफ टेन्योर. In presidential system, the tenure of legislature and executive is certain. अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल सुनिश्चित होता है। स्टूडेंट्स, अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है उसके दो सदन हैं, सीनेट है वह अपर सदन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वह इसका लोअर सदन कहलाता है। तो उसका कार्यकाल जो प्रतिनिधि सभा है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो कार्यकाल है 2 वर्ष है। और उधर हम एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे देखते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ना तो व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को समय से पूर्व हटा सकती है, यानी वहाँ जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वह महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि अत्यंत कठिन प्रक्रिया है और वो आज तक अमेरिका में नहीं किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ जो कार्यपालिका का कार्यकाल है वो सुनिश्चित है और ये सुनिश्चित कार्यकाल उस शासन प्रणाली को स्थिरता प्रदान करता है।
ठीक है। और दूसरी ओर जब हम प्रतिनिधि सभा की जो बात कर रहे थे, यानी व्यवस्थापिका का लोअर सदन जो है उसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। राष्ट्रपति भी उसे भंग करने की शक्ति नहीं रखता है, अर्थात व्यवस्थापिका का लोअर सदन रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी अपना कार्यकाल 2 वर्ष का पूर्ण करता है, उसे समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। इस प्रकार वहाँ जो कार्यकाल की सुनिश्चितता बनी रहती है और यह वहाँ के शासन को स्थिरता प्रदान करती है। स्टूडेंट्स, अगला जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का फीचर है वह है सिंगल एग्जीक्यूटिव। इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज अ सिंगल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ नेशन एंड ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात जैसे हमने इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली में देखा था कि वहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। वहाँ शासनाध्यक्ष के रूप में हेड ऑफ द स्टेट के रूप में कार्य करता है वहाँ की क्वीन, और हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में या राज्य शासनाध्यक्ष के रूप में काम जो करता है वह है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। यहाँ सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है या एकल कार्यपालिका पाई जाती है। वहाँ की कार्यपालिका कौन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में? अमेरिका में राष्ट्रपति, जो कि एकमात्र एकल कार्यपालिका है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, शासनाध्यक्ष के रूप में और राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार ये भी वहाँ की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक मुख्य जो अगली विशेषता हम लेने जा रहे हैं वह है सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। ही एंजॉयज द वीटो पावर विच मेक्स हिम मोर पावरफुल। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जिस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। तो दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वहाँ के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और कार्यपालिका अध्यक्ष, जो कि वहाँ का राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति वहाँ का कह सकते हैं कि प्रशासन का संचालन करता, नियंत्रण करता और एक तरह से विश्व में वहाँ का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला जो विशेषता हम लेने जा रहे हैं वह है नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। In American presidential system, the executive जो होता है एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट जो होता है वह रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। व्यवस्थापिका के प्रति आंसरेबल नहीं होता है। दूसरी ओर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या देख रहे थे कि वहाँ कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें देखने को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का चुनाव भी अलग से जनता के द्वारा किया जाता है और व्यवस्थापिका भी अपना अलग से जनता के द्वारा चुनी जाती है। ना तो कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति को वहाँ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस में से चुना जाता है और ना ही वहाँ की कार्यपालिका वहाँ की कांग्रेस के यानी कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती है। ये भी मात्र इसकी विशेषता कहलाती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। दूसरी ओर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है या संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के लेक्चर का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अर्थ एवं उसकी विशेषताएं। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गुण एवं दोषों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।